हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ग्लोब के बारे में, ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होते हैं और जो हमारे हीट जोन्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो प्राइम मेरिडियन है, और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देखो हम किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन कब पता लगा सकते हैं, जब हमें उसका लैटिट्यूड भी पता हो और उसका लॉन्गिट्यूड भी पता हो। अकेले लैटिट्यूड से हम उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखो द वर्टिकल लाइंस विच रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, या फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते थे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्या बोला जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, देखो आपको पता होगा, मैंने बताया था ये है नॉर्थ पोल हमारा, और यहाँ पे नीचे क्या होता है हमारा, साउथ पोल। ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री। जैसे कि हम लैटिट्यूड को मापते थे, उनके बीच के डिस्टेंस को किस में मापते थे, डिग्री में। ऐसे ही जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ना उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हम डिग्री में मेजर करते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कुलर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज एज दे गो टुवर्ड द पोल। देखो जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं ना उसमें तो क्या बनता है, पूरा सर्कल बनता है ऐसे ही। जैसे कि ये हमारा इक्वेटर था, इससे ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ऊपर क्या था, आर्कटिक सर्कल्स था, फिर पोल्स थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरा हमारा सर्कल बनता है। लेकिन जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं ना उसमें क्या होता है, सेमी सर्कल बनता है, यानी कि आधा सर्कल बनता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो कम हो जाती है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं। अब देखो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये इक्वेटर है, बीच वाली लाइन इक्वेटर है, यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर तो क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच में काफी डिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाएंगे ना तो क्या हो जाएगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीजेस टुवर्ड पोल्स। द प्राइम मेरिडियन इज ए जीरो लॉन्गिट्यूड। जो जीरो लॉन्गिट्यूड होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम मेरिडियन। जैसे हम 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते थे ना, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है हमारा उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड होता है 0 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है, विच पासिस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट लंदन, कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूड है। ओके, अब देखो जैसे कि हमारा इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एक साउदर्न हेमिस्फेयर में। ऐसे ही जो प्राइम मेरिडियन है हमारा, जो लॉन्गिट्यूड है, वो भी हमारी अर्थ को डिवाइड करता है, किसमें, देखो देखते हैं। इट डिवाइड द अर्थ इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। देखो जैसे कि ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। ओके, ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, और एक करता है हमारा वेस्टर्न में। ये जो लाइन है हमारी प्राइम मेरिडियन, इसके जो ईस्ट वाले जो है ना उसको क्या बोलते हैं हम, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और जो वेस्ट में है उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये ग्रीनविच से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से। ओके, अब देखो व्हेन द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स दे फॉर्म ए जियोग्राफिकल ग्रिड और कोऑर्डिनेट। जैसे कि मान लो ये हमारे क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है, और ये ऊपर से क्या आ रहे हैं हमारे, लॉन्गिट्यूड। अब देखो जहां पर ये मिलते हैं, जहां पर ये क्रिस क्रॉस होते हैं, जहां पर राइट एंगल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिड। ओके, तो वहां पर क्या होता है, विच हेल्प अस टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस, जो कि हमें एक प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है जब ये आपस में क्रिस क्रॉस होते हैं या फिर राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम टाइम एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। ओके, देखो एज द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ओके, इन 24 आवर्स एवरी मेरिडियन रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट ऑफ द सन वंस एवरी डे। हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट में जाती है, तो ऐसे रोटेट करेगी ना तो हमारे हर एक मेरिडियन यानी कि हर एक लॉन्गिट्यूड को क्या होगी, थोड़ी सी हीट मिलेगी, थोड़ी सी सनलाइट मिलेगी सन की। ठीक है, देखो जो हमारा 0 डिग्री था, जो हमारा प्राइम मेरिडियन था, जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, उस पर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तब क्या होता है, देखो द प्लेस लोकेटेड अलोंग दिस मेरिडियन experience midday as the earth rotate from west to east, the places which are located to the east of the greenwich आर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। ये 0 डिग्री क्या है, ये हमारी क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन है। ओके, इससे जो ईस्ट वाला था ना, इससे जो ईस्ट वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इसके जो वेस्ट वाले जो रीजन है ना उसको हम
वो किस में आएंगे, वेस्टर्न में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब देखो हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ। ठीक है, तो ऐसे ही अर्थ रोटेट करेगी ना, तो फिर ये जो मेरिडियंस है ना, इन पर क्या होगी, सन की जो रेज हैं वो पहले गिरेंगी वेस्ट की बजाय। ओके, तो देखो टाइम में भी डिफरेंस है। जो ग्रीनविच के जो ईस्ट वाले जो एरियाज है ना, वो क्या होंगे, जो वेस्ट के एरियाज से 1 घंटा पहले होंगे। जो ग्रीनविच से ईस्ट वाले एरियाज है ना, उसमें क्या होगा, टाइम आगे होगा। और जो ग्रीनविच के जो वेस्ट वाले रीजन है ना, वो टाइम में पीछे होंगे। कैसे, देखो मान लो कि यहाँ पर जो ईस्ट वाला रीजन है वहां पर 12 बजे हैं दिन के, तो उसमें क्या होगा, 1 घंटा पीछे, यानी कि वहां पर क्या होंगे, 11 बजे होंगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि जब मेरिडियन पर सनलाइट गिरती है तो पहले सनलाइट से क्या होता था, टाइम को मेजर किया जाता था। अब देखो हमारी जब अर्थ रोटेट करती है ना, तो हर 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो हमारा जो इंडिया है ना, वो कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है। एक तो ये है हमारा, ये क्या है हमारा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और यहाँ पे आता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब देखो इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है, तो देखो कितने का फर्क हो गया इसमें, 29 का, यानी कि 2 घंटे का फर्क हो गया। देखो जैसे कि मान लो गुजरात है, गुजरात में मान लो कि 2 बजे हैं, तो फिर जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर क्या होंगे, वहां पर 4 बजे होंगे। तो हम इंडिया में टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, जो हमारी ट्रेन है, जो हमारी फ्लाइट्स हैं, उनमें टाइम को कैसे मैनेज करेंगे भाई। ठीक है, यानी कि 2 घंटे का फर्क है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। तो इसलिए एक ऐसी लाइन को चुना गया जो कि हमारे इंडिया के बिल्कुल से बीच से गुजरती है, जो कहाँ से गुजरती है, हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इंडिया से एक लॉन्गिट्यूड पास होता है जो कि है 82.5 डिग्री ईस्ट, उसी को हम क्या मानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे इंडिया का टाइम चलता है। देखो पढ़ते हैं एक बार, द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस डिपेंड अपॉन द लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू इट, यानी कि लॉन्गिट्यूड से ही डिपेंड करता है वहां का टाइम क्या है, लोकल टाइम। मेनी लॉन्गिट्यूड पास थ्रू द इंडिया, therefore the standard time for each country is usually taken as the time of central meridian which passes through it, यानी कि इसी जो ये जो लॉन्गिट्यूड पास होता है हमारे इंडिया से, जो कि है 82.5 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, यह करता है स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करता है, यानी कि इसी से हमारे इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दिस लॉन्गिट्यूड इज पासिस थ्रू इलाहाबाद इन यूपी, जो उत्तर प्रदेश है ना, वहां के जो इलाहाबाद है, मिर्जापुर वाला जो रीजन है, वहां से क्या करता है, ये पास करता है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हमारे इंडिया का टाइम जो लंदन का टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, हमारे कितना आगे है, 5 hours 30 minutes। ठीक है, किससे, लंदन के टाइम से। ओके, आपको लॉन्गिट्यूड और जो टाइम्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।